छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 24 जवान शहीद हो गए। शहीदों में डीआरजी के 8, एसटीएफ के 6, कोबरा बटालियन के 9 और बस्तर बटालियन का 1 जवान शामिल है। लेकिन ये जानने वाली बात है कि नक्सलियों के लिए ये हमला इतना आसान कैसे था। सुरक्षा बलों के पास इनपुट था कि इलाके में नक्सलियों का टॉप कमांडर है, इसलिए ये ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन नक्सली पहले से तैयारी में थे और उन्होंने इसके लिए यू शेप जाल बिछाया हुआ था। दरअसल सिलगर के जंगल में जानोगुंडा के पास सीआरपीएफ की कोबरा, बस्तरिया बटालियन, डीआरजी और एसटीएफ के करीब 2000 जवान पिछले 2 दिनों से अलग अलग ऑपरेशन पर निकले हुए थे। शनिवार सुबह जब फोर्स को सूचना मिली कि जोनागुंडा के पास नक्सलियों का जमावड़ा है तो वे सतर्क हो गए। इसके अलावा पहले भी वहां सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। ऐसे में ये सूचना फोर्स के पास आई तो जोनागुंडा की ओर बढ़ने का प्लान किया गया। इसके बाद सभी तरह की फोर्स जो उस समय आसपास के जंगलों में सर्चिंग कर रही थी उसे मैसेज दिए जाने लगे कि वो जोनागुंडा की ओर बढ़े। विशेषज्ञों का कहना है कि जोनागुंडा का एक इलाका गुरिल्ला वार जोन के अंतर्गत आता है। इसमें गुरिल्ला वार अर्थात छिपकर हमले की रणनीति ही कारगर होती है। यहाँ कभी भी एक साथ फोर्स नहीं जाती, छोटी छोटी टुकड़ियों में जाती है। लेकिन चूंकि सभी फोर्स को इनपुट मिल रहे थे कि नक्सली यहाँ हैं, ऐसे में एक के बाद एक फोर्स की टुकड़ियाँ यहाँ पहुँचती रही। वहीं पहले से यू शेप में घात लगाकर बैठे नक्सली इसी इंतजार में थे। फोर्स जैसे इस जोन में बड़ी संख्या में घुसी वह अम्बुश में फंस गई। नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये मुठभेड़ करीब 5 घंटे चली। नक्सली ऊपरी इलाकों में थे और फोर्स के एंट्रेंस पर नजर रखे हुए थे, लिहाजा उन्होंने फौज का बड़ा नुकसान पहुंचाया। अभी तक कहा जा रहा था कि एनकाउंटर में नक्सलियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब इसकी पुष्टि भी हो गई है। गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ के सूत्रों के मुताबिक इस एनकाउंटर में 12 से 20 नक्सली भी मारे गए हैं। अब सर्विलांस ड्रोन से मिले इनपुट से पता लगा है कि हमले में मारे गए नक्सलियों की लाशों को ट्राली और ट्रक में भरकर ले जाया गया। हमले के बाद एनकाउंटर की जगह से एक माओवादी का भी शव मिला, लेकिन अब सूत्रों ने बताया है कि हमले में मारे जाने वाले नक्सलियों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। इलाके में मौजूद हैरान ड्रोन से ये इनपुट मिले हैं। इसके मुताबिक एनकाउंटर में ढेर हुए नक्सलियों की लाशों को जंगल से ले जाने के लिए कम से कम 2 ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल किया गया था। शहीद जवानों को आज सुबह 10 बजे जगदलपुर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई मंत्री इसमें शामिल हुए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद शहीदों के शवों को उनके पैतृक स्थानों के लिए रवाना किया गया। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल ठंडीकुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, एनसीसी, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो एमवी इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.